दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसका आरओई 50% प्लस, आरओसी ऑलमोस्ट 70%, प्रॉफिट ग्रोथ 100% से ज़्यादा और फिर अचानक क्वार्टरली नंबर्स गिरने लग जाते हैं। सिंपल सवाल है, ये टेम्पररी स्लो डाउन है या कोई बड़ा रिस्क जो मार्केट पहले देख चुकी है। आज के इस वीडियो में हम नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल को लेयर बाय लेयर अनपैक करेंगे, बिना हाइप, बिना प्रोमिसेस, सिर्फ लॉजिक के साथ। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि पिक्चर का ट्विस्ट लास्ट में आता है। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। ये एक फिनटेक कंपनी है जो डिजिटल पेमेंट, यूपीआई प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म और बैंक के लिए पेमेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सिंपल वर्ड्स में, जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो बैकएंड में जो टेक्नोलॉजी काम करती है, ये कंपनी उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। फिनटेक स्पेस हाई ग्रोथ दिखाता है, लेकिन साथ ही हाई कंपटीशन और रेगुलेटरी सेंसिटिव भी होती है। इसलिए फंडामेंटल यहाँ पर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीई रेशियो से। दोस्तों, अगर आप स्टॉक एनालिसिस करते हो तो ये टर्म आपने ज़रूर सुना होगा। सबसे पहले सीधी सी बात, इस स्टॉक का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है। नॉर्मली ये एक रेड फ्लैग माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है मार्केट इस स्टॉक के लिए ऑलरेडी ज़्यादा प्राइस पे कर रही है। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। हाई पीई हमेशा गलत हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पर एंट्री होती है पीईजी रेशियो की, जो हमें बताता है कि प्राइस जो हम पे कर रहे हैं क्या वो कंपनी के ग्रोथ के कंपैरिजन में रीजनेबल है या नहीं। अगर पीई हाई हो लेकिन ग्रोथ और भी ज़्यादा हो तो हाई पीई जस्टिफाइड हो सकता है। और इसीलिए पीईजी रेशियो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वैल्यूएशन को ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में समझने में हेल्प करता है। सो टेक अवे क्या था कि सिर्फ पीई देखकर स्टॉक को रिजेक्ट करना या सेलेक्ट करना दोनों गलत हो सकता है। सो हम नेक्स्ट इंडिकेटर देखेंगे, जो कि है आर ओ ई। आते हैं आर ओ पे। नॉर्मली यह हमें बताता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर के पैसों को कितना इफिशिएंटली ग्रो किया है, और इसके थ्रू हमें कंपनी की रियल क्वालिटी समझने में मदद मिलती है। नॉर्मली अगर 15 to 20% के आसपास का आर हो तो उसे हेल्दी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि कंपनी का आर 56% प्लस है। ये सिर्फ अच्छा नहीं, आइडियल लेवल से भी ज़्यादा है। इसका सिग्नल मिलता है कि कंपनी अपने कैपिटल को काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, और प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ सेल से नहीं बल्कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी आ रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, आरओई अकेला डिसीजन लेने के लिए काफ़ी नहीं होता। इसलिए हम अब बात करेंगे आरओसीई पर, क्योंकि कैपिटल एफिशिएंसी को और डीपर लेवल पर समझने में उतना ही ज़रूरी है। सो आइए चलते हैं हम लोग आरओसीई पर। बेसिकली अगर आप ट्रूली समझना चाहते हो कि कंपनी कितनी इफिशिएंटली बिजनेस चला रही है, तो एक नंबर जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए वो है आर ओ सी ई। आज ये मैट्रिक हम समझ रहे हैं नेटवर्क पीपल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में। ये बताता है कि कंपनी ने अपने टोटल कैपिटल से कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। नॉर्मली अगर आर ओ सी 15 to 20% के ऊपर हो तो उसे स्ट्रांग माना जाता है। अब यहाँ पर रियल सॉफ्ट फैक्टर आता है, क्योंकि कंपनी का आर ओ सी ई 69% प्लस है। ये सिर्फ हेल्दी नहीं, ये आइडियल लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका क्या मतलब निकलता है कि कंपनी अपने कैपिटल को बहुत एफिशिएंटली डिप्लॉय कर रही है, और बिजनेस मॉडल में स्केलेबिलिटी और ऑपरेशनल स्ट्रेंथ क्लियरली दिखती है। इसीलिए इस केस में यहाँ पर आर ओ सी एक ग्रीन फ्लैग हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही कंपनी सर्वाइव करती हैं जो कम कैपिटल से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करें। लेकिन एक बात याद रखिए, आर ओ सी अकेला पूरी स्टोरी नहीं बताता। सो अब हम बात करते हैं सेल ग्रोथ पर, क्योंकि ग्रोथ के बिना एफिशिएंसी का कोई मतलब नहीं होता है। यह हमें बताता है कि कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड हर साल कितनी इंक्रीज हो रही है। नॉर्मली अगर 5 ईयर सेल ग्रोथ 15 to 20% के आसपास हो तो उसे हेल्दी माना जाता है। अब यहाँ पर एक्साइटमेंट स्टार्ट होती है, क्योंकि कंपनी की लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 62% प्लस रही है। ये सिर्फ अच्छा नहीं, ये काफ़ी इम्प्रेसिव नंबर है। इसका मतलब क्या निकलता है कि कंपनी अपना बिजनेस स्केल कर रही है, कस्टमर इंक्रीज हो रहे हैं, और रिवेन्यू सिर्फ
1-2 साल नहीं, लगातार ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही बिजनेस सस्टेनेबल होते हैं जिनके रेवेन्यू कंसिस्टेंटली एक्सपेंड होते हैं। लेकिन सिर्फ सेल देखना काफ़ी नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो अब हम बात करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ पर, क्योंकि सेल का रियल फ़ायदा तब होता है जब प्रॉफिट भी तेज़ी से ग्रो करे। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ बताता क्या है। ये बताता है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि एक्चुअल अर्निंग पावर को कितनी स्पीड से इंक्रीज कर रही है। नॉर्मली अगर 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 20 to 25% हो तो उसे काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। अब यहाँ पर नंबर आपको पॉज करने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 113% प्लस है। ये सिर्फ इम्प्रेसिव नहीं, माइंड ब्लोइंग है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का बिजनेस स्केल हो रहा है, कॉस्ट कंट्रोल में है और रेवेन्यू का ज़्यादा हिस्सा बॉटम तक पहुंच रहा है। सो प्रॉफिट ग्रोथ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही कंपनी वेल्थ क्रिएट करती हैं जिनकी प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो करती हैं। लेकिन सिर्फ एक मैट्रिक पर डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। सो फाइनल क्लैरिटी तब आएगी जब हम बाकी मैट्रिक्स भी एनालाइज करें। तो अब हम चलते हैं पीईजी रेशियो पर। अब हम पीईजी रेशियो समझ रहे हैं नेटवर्क पीपल का। सिंपल शब्दों में पीईजी रेशियो इज इक्वल टू पीई डिवाइडेड बाई ग्रोथ, यानी जो प्राइस आप पे कर रहे हो क्या वो कंपनी के ग्रोथ के कंपैरिजन में जस्टिफाइड है या नहीं। नॉर्मली अगर पीईजी 1 के आसपास हो तो वैल्यूएशन को बैलेंस माना जाता है, और अगर पीईजी 1 से कम हो तो एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ जाती है। यहाँ पर नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कंपनी का पीईजी रेशियो सिर्फ 0.52 है। मतलब ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन ज़्यादा स्ट्रेच नहीं लगती। इसका सिग्नल क्या मिलता है? कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है और मार्केट ने शायद उस ग्रोथ को फुल्ली प्राइस इन नहीं किया है। सो पीईजी एक ग्रीन फ्लैग हो सकता है, क्योंकि ये हमें सिर्फ प्राइस नहीं, प्राइस वर्सेस ग्रोथ का बैलेंस दिखाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, पीईजी भी अकेला डिसीजन लेने के लिए काफ़ी नहीं होता। फाइनल क्लैरिटी तब मिलेगी जब हम बाकी मैट्रिक्स भी एनालाइज करें। तो अब हम बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग पर, क्योंकि मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो पहले ये बताता क्या है? ये बताता है कि कंपनी के फाउंडर और मैनेजमेंट खुद अपनी कंपनी में कितना ओनरशिप स्टेक करते हैं। नॉर्मली अगर प्रमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर हो तो उसे हेल्दी माना जाता है, क्योंकि प्रमोटर के डिसीजन का इम्पैक्ट डायरेक्टली उनके खुद के वेल्थ पर होता है। अब यहाँ पर नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 60.3% है। मतलब प्रमोटर ने कंपनी का मेजर कंट्रोल अभी भी अपने पास रखा है। इसका सिग्नल क्या मिलता है? मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिफ्लेक्ट होता है और कंपनी को सिर्फ शॉर्ट टर्म मूव के लिए नहीं चलाया जा रहा। सो प्रमोटर होल्डिंग एक ग्रीन फ्लैग हो सकता है, क्योंकि जब प्रमोटर इन्वेस्टेड होते हैं तो अलाइनमेंट शेयर होल्डर के साथ बेटर होता है। सो ये एंगल पॉजिटिव नज़र आता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे करंट रेशियो पर, क्योंकि लिक्विडिटी समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं करंट रेशियो। ये बताता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे करने के लिए कितने शॉर्ट टर्म एसेट अवेलेबल हैं। नॉर्मली अगर करंट रेशियो 1.5 से 2 के बीच हो तो उसे कंफर्टेबल माना जाता है, और यहाँ पर नंबर सब कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि कंपनी का करंट रेशियो 7.43 है। मतलब कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। इसका सिग्नल क्या मिलता है? कैश फ्लो प्रेशर ऑलमोस्ट नहीं है, वर्किंग कैपिटल स्ट्रांग है और बिजनेस को डे टू डे ऑपरेशन के लिए बोरिंग पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। सो करंट रेशियो यहाँ पर एक ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि लिक्विडिटी स्ट्रांग होगी तो कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को इजीली ग्रैब कर पाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ लिक्विडिटी देखकर डिसीजन लेना सही नहीं होता। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर, क्योंकि डेट मैनेज करने की रियल स्ट्रेंथ वहीं समझ आती है और वहीं दिखती है। पहले ये बताता क्या है? ये बताता है कि कंपनी अपनी अर्निंग से इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना इजीली पे कर सकती है। नॉर्मली अगर ये रेशियो 3 to 5 से ऊपर हो तो कंपनी को फाइनेंशियली कंफर्टेबल माना जाता है। अब यहाँ पर नंबर सच में सब कुछ कह देते हैं, क्योंकि
कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 63.7 है, मतलब कंपनी अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को बहुत ही आसानी से कवर कर पा रही है। इसका सिग्नल क्या मिलता है? डेट का प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अर्निंग पर कोई हैवी बर्डन नहीं है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज एक स्ट्रांग ग्रीन फ्लैग हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबल कंपनी ही लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा पाती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, एक मैट्रिक कभी भी पूरी स्टोरी नहीं बताता। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट पर, क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर हम बात करें जून एंड सितंबर 25 की, पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सब डिक्लाइन हुए हैं। सेल गिरी है, ऑपरेटिंग मार्जिन 35% से 29% पर आया, नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ हो गया। इसका मतलब क्या निकलता है? शॉर्ट टर्म में या तो डिमांड स्लो डाउन हो गई है, या क्लाइंट कंसंट्रेशन या टेम्पररी बिजनेस डिसरप्शन हो सकता है। इसलिए टीटीएम बेसिस पर सेल और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव दिख रही है। अब हम आते हैं प्रमोटर होल्डिंग 67.56 से घटकर 60% हुई है। ये एक मॉनिटरिंग पॉइंट है, लेकिन साथ ही डीआई की होल्डिंग 0.58 से जंप करके 10% के पास पहुंची है, मतलब इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये एक बैलेंस सिग्नल देता है। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रांग दिखते हैं। हाई आरओई, आरओसी, प्रॉफिट ग्रोथ, लिक्विडिटी सब पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म नंबर प्रेशर दिखा रहे हैं जो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये स्टॉक ना ब्लाइंड बाई है, ना स्ट्रेट रिजेक्ट है। सो ओवरऑल फंडामेंटल काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन से पहले हमें और चीज़ें चेक करनी होंगी। बिजनेस एक्सपेंशन प्लान, क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन, इंडस्ट्री रिस्क एंड फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी। तो ये था आज का स्टॉक, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप एनालाइज किया। बट ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप ऐसे ही स्टॉक को फंडामेंटल समझना चाहते हो तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।